हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उन सभी विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने अभी कुछ ही समय में अपनी ग्रेजुएशन करी है और एक बहुत ही प्रश्न पर आके वो रुक गए हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप के पास बहुत सारे दरवाजे खुले हुए होते हैं, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद के ऑप्शंस को कैटेगराइज करूं तो सबसे पहले कैटेगराइजेशन में दो ही कैटेगरी बनती हैं। या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर का मतलब हो जाता है जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहां से आपको कॉलेज या कैंपस प्लेसमेंट मिलता है, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद खुद भी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो और आप जॉब कर सकते हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा कम पसंद करते हैं और वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ या सरकारी नौकरी की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज वो ज्यादा सिक्योर्ड होती है, काफी सारी सुविधाएं वहां पर होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। तो उन सबका टारगेट होता है कि वो वहीं जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सभी लोगों के सामने आ जाता है कि अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना है तो कौन सा बेस्ट या कौन सा बेटर ऑप्शन हमारे लिए होगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट जॉब करनी ही है ये कंफर्म है, लेकिन ऐसी कौन सी, क्योंकि अब हर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है और उस एग्जाम की तैयारी होती है। और वो तैयारी ऐसी नहीं होती कि आप कल पेपर और आज पढ़ के पेपर दिया हो, नहीं, एक समय लेती है। कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं, कभी 6 महीने भी, कभी साल भी, कभी 2 साल भी। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो 5-5 साल तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका उस जगह नहीं होता जहां वो जाना चाहते हैं, फिर अपने जो है डायरेक्शन बदल देते हैं। तो ये निर्णय लेना, ये डिसाइड करना कि हमें ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है सब लोगों के सामने। तो अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो थोड़ा सा मैंने आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे हैं, एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। देखिए, आपने ये एक तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने ग्रेजुएशन किस चीज में करी है, ठीक है। क्या आपने सिंपल बीए प्रोग्राम करा है या आपने किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करी है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स में करी है, मैथमेटिक्स में करी है, या साइंस वाले सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री में करी है। ये एक डाउट बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करी है आपने, ठीक है। तो आपके पास में सबसे पहली बात तो ये कि आप किनके पास में ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट रहे होंगे, कम से कम 102 सब्जेक्ट ऐसे रहे होंगे जिन पे आपकी बहुत ज्यादा पकड़ है, ठीक है, जिन पे आपकी बहुत बहुत ज्यादा पकड़ है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में ये रहता है, सबसे इजी। इजी का मतलब हो जाता है सबसे आसान तरीके से कि आप टीचिंग सेक्टर में चले जाइए। आप टीचिंग सेक्टर में चले जाइए। टीचिंग सेक्टर का मतलब हो जाता है आप कैसे भी जा सकते हैं, आप डाइट आप सिंपल बीएड करके जा सकते हैं, ठीक है। या अगर आप कहते हो नहीं जी हमें कॉलेज लेवल की जो है टीचिंग करनी है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके यूजीसी नेट निकाल के कॉलेज की टीचिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका हो जाता है अपनी लाइफ को सेट करना। लेकिन अगर हम बात करें भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा की, बेस्ट एग्जाम की और बेस्ट पोस्ट की, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें नंबर 1 पर जो नाम आता है दैट इज यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम जो होता है दोस्तों बहुत ज्यादा समय लेता है, ठीक है। इसकी जो तैयारी होती है वो कम से कम 2 साल तो आपको लग जाते हैं, मतलब 1 साल तैयारी करने में और 1 साल पेपर देने में, और तीसरे साल में आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। और जब तक रिजल्ट नहीं आया होता तब तक जनरली कंफ्यूज रहते हो। तो ये मान के चलो 2 से 3 साल की इसमें तैयारी का समय जाता है,
ठीक है। और इसमें अधिकतर लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। कि ऐसा नहीं है आप में कुछ कमी होती है, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है, 1000 भी नहीं होती, 1000 से कम कम ही रहती है, बहुत ही रेयर टू रेयर चांस है 1000 के आसपास सीट हो। लेकिन 14 लाख लोग पेपर देते हैं हर साल इसका, मतलब प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें, प्रीलिम्स, ठीक है। मतलब इनमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज में 14 लाख से ज्यादा लोग होते हैं, और फिर आखिर में जो सिंपल मतलब जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है वो जो है 1000 से भी कम होते हैं। तो मेरा एक जनरल सजेशन है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूपीएससी के बारे में बताया, ऐसे ही आपके पास एक स्टेट पीसीएस है, थोड़ा सा इससे हल्का होता है, थोड़ा सा इससे हल्का होता है स्टेट पीसीएस। क्यों? ये जैसे जितने भी स्टेट्स है, जैसे यूपी है ना, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, और बहुत सारे और भी, ठीक है, ये लोग अपने अपने यहाँ के जितने भी स्टेट से अधिकतर, गोवा, इवन इवन गोवा भी करवाते हैं, ठीक है, गोवा पीसीएस, ठीक है। तो इनका अपना अपना एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, अपना पूरा एक सिस्टम होता है, उसमें जो अपॉइंट करते हैं ये, तो अपने एग्जाम के थ्रू करते हैं, राइट। तो उन एग्जाम्स में थोड़ा सा इजी हो जाता है सिलेक्ट करना। बहुत सारे लोग ऐसे जो यूपीएससी को क्लियर करते हैं, लेकिन उससे पहले उनका ऑलरेडी स्टेट पीसीएस निकला हुआ होता है, वो ऑलरेडी स्टेट पीसीएस के एक बड़े अच्छे ओहदे के ऑफिसर होते हैं। तो माना कि यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम होता है, लेकिन स्टेट पीसीएस भी एक एग्जाम है। यदि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको वहां पे लग रहा है कि वहां पे स्टेट पीसीएस का ऑप्शन है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस मोर और लेस सेम होता है, बस डिफिकल्टी लेवल यहाँ सबसे ज्यादा होता है, यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता है, सब्जेक्ट वही रहते हैं। आप ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमी करवाऊंगा, ठीक है, और उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग से बात निकाल देना कि सर इंडियन इकोनॉमी इसकी अलग है, इसकी अलग है, मतलब इन सब में इंडियन इकोनॉमी आएगी। बात ध्यान रखना, जितने मैंने नाम लिखे यहाँ पर सब में इंडियन इकोनॉमी आएगी। तो क्या सबकी इंडियन इकोनॉमी अलग अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी इंडियन इकोनॉमी अलग अलग नहीं, सबकी ऑलमोस्ट सेम है। दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं इंडियन इकोनॉमी, मतलब एक होता है स्टैटिक, एक होता है करंट। तो स्टैटिक तो सेम है। अब करंट में ये फर्क हो जाएगा कि अगर आप मतलब यूपी का पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस, क्या बोला मैंने? यूपी पीसीएस, ठीक है। एक होता है बिहार का पीसीएस, बी पीसीएस। तो मान लीजिए आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, तो उनके करंट अफेयर में यूपी की नॉलेज ज्यादा आएगी, यूपी की बातें ज्यादा आएंगी उत्तर प्रदेश की, बिहार वाले में बिहार की बातें ज्यादा आएंगी। सब्जेक्ट में स्टेट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी, बाहर की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होगी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कम होगी, जो पॉइंट जो जो स्टेट है वहां की इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, ठीक है। वो तो एक जनरलाइजेशन है, जब जाओगे तो आपको सिलेबस के बारे में पता लगेगा। उसके अलावा एक एसएससी भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। एसएससी में अगर आप देखें तो हमारा 70% जो हमारा यूथ है, 70% जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो एसएससी में बेचारा लगा हुआ है, ठीक है। कुछ हजार वैकेंसी निकलती है, लाखों लोग उसके लिए आवेदन पत्र भरते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे देश के हालात है। यही मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आपको पता है कि मेहनत इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अच्छा रेलवे भी है, ठीक है, टीचिंग मैंने आपको बता दिया है, बैंक पीओ भी एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है, और उसके अलावा बहुत सारे अदर एग्जाम्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, क्योंकि मैं एक्चुअली इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे उसके ज्यादा रास्ते पता है, इसलिए मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स की फैकल्टी, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स में पीजी कर ली, तो आपके पास में और ऑप्शन खुल गए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ जा सकते हो, आरबी ग्रेड बी की तरफ जा सकते हो, या आपने किसी और सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो आपको उस सब्जेक्ट के थ्रू बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये अदर एग्जाम्स में आ जाता है, नाबार्ड है, सेबी है, नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, एक बैंक पी, एक बैंकिंग सेक्टर, अलग अलग बहुत सारी चीजें, दुनिया भर के ऑप्शन आप लोगों के पास में है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हो सकते हैं, लेकिन बात पता है क्या है दोस्तों, आपको तैयारी हर एग्जाम के लिए करनी है। आप ये सोचो कि सर बैंक पीओ आसान है, हाँ, इतना सा फर्क होगा, 3 साल यहाँ लग रहे तो यहाँ पे 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, डिपेंड ऑन स्टूडेंट, पर स्टूडेंट ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है।
सबका अलग अलग जो है नेचर होता है पढ़ने का। ठीक है, कुछ लोग देखो रेलवे पे लगे हुए हैं, रेलवे के एग्जाम के लिए नहीं निकल के दे रहा है। ठीक है, एसएससी के लिए लगे हुए हैं, ऑफिसर जॉब के लिए लगे हुए हैं, कांस्टेबल जॉब के लिए लगे हुए हैं, कई के साल हो गए, है ना, नहीं निकल रहा। तो मेरा जनरली आपसे बस यही सजेशन है कि आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, पहले तो आप ये जाने ना, आप अपने सिलेबस को जरूर देखो। और ये सिलेबस को आप जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी की बात पहले करूंगा दोस्तों, क्योंकि देखो मैं अगेन मैं इसका टीचर हूं, तो मैं इस सब्जेक्ट की, तो जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं तो इस प्रकार आपका पढ़ाऊंगा कि जैसे ये है तो ये सबसे बड़ा, मैं मेनली इसको टारगेट कर रहा हूँ, राइट, आप लोगों के लिए, यूपीएससी के लिए। तो ये सबके सबके जो इंडियन इकोनॉमी है वो इसके अंदर समा जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि सर स्टेट पीसीस के अलग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एसएससी के अलग नहीं। आपने अगर यूपीएससी लेवल का सब्जेक्ट पढ़ रखा है, सब में ऑलमोस्ट सब में सेम लगा हुआ है। मैं देखता हूँ लाइब्रेरी, आपको सबको पता है, लाइब्रेरी वगैरह में कभी चक्कर मार के देखो, दो तरह के लोग 12-12 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। एक है वो यूपीएससी तैयारी कर रहा है, एक है वो एसएससी तैयारी कर रहा है। और ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूपीएससी वाले का सिलेक्शन पहले हो गया, एसएससी वाले का रुक गया बेचारे का, उसे और समय लग रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना, इसमें ज्यादा, इस चीज में ज्यादा ये मत करना। मेरे हिसाब से अगर बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन है, आप यूपीएससी की तरफ जाओ। रीजन उसके मल्टीपल हैं। पहला रीजन ये है कि यदि आप एक साल तैयारी के लिए होता है, जी जान करके, जो हर किसी एग्जाम के लिए होता है, एक साल एग्जाम के लिए होता है, इसमें एक साल, वो मतलब एक साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्यूरेशन ऐसा हो जाता है प्रीलिम्स के बाद में, मान लीजिए आप इंटरव्यू तक जा रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा समय वो ले जाएंगे। प्रीलिम्स होगा, फिर कुछ महीनों बाद मेंस होगा, फिर उसके कुछ महीनों बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो वो एक साल से ज्यादा ही समय ले जाएगा। ठीक है, तो मेरा जनरल एक सजेशन है कि आप यूपीएससी करो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, क्योंकि जब आप टॉप लेवल की तैयारी कर लोगे, क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक मानना यही है कि अगर हमें फेलर बनना ही, आप क्यों नहीं कर रहे हो यूपीएससी, आप एसएससी की तरफ जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। फेलर तो कहीं भी हो सकता है ना, फेलर तो मैं यहाँ भी हो सकता हूँ, फेल तो मैं यहाँ भी हो सकता हूँ, फेल तो मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ। और ये मुझे, और हमें सबको ये लगता है कि हमारी किस्मत बहुत ही बुरी है, मतलब हर किसी को यही लगता है। बहुत अच्छी किस्मत वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, अधिकतर लोगों की बस किस्मत बेचारों की, क्योंकि अगर किस्मत सबकी साथ दे जाए तो हर कोई सब कुछ बन जाएगा, तो हर किसी की किस्मत साथ नहीं देती। मेरा छोटा सा मानना ये है कि अगर फेलियर ही लाइफ में लिखा हुआ है, अगर, तो क्यों ना बड़ी जगह का फेलियर बनो। किसी ने कहा है कि अगर बेरोजगार बनना ही है तो क्यों ना बड़े शहर के बनो, बेरोजगार अगर बनना ही है तो बड़े शहर के बेरोजगार बनो, क्यों गांव देहात के बेरोजगार बनो, सीधा शहर में आओ, वहां पे बेरोजगार बनो तो लगे भी हाँ कहीं बड़े शहर के बेरोजगार है। अगर फेलियर नसीब में आई, उसके अलावा ऐसा नहीं कि फेलियर नसीब में है, आप पूरी मेहनत करो, आप ये तैयारी करो, उसके अलावा फिर ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, आप अपना सबसे पहले सिलेबस जरूर ध्यान से देखिएगा कि सिलेबस क्या क्या हमारे पास है। अच्छा, इसके साथ में एक और बात मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या सिर्फ यूपीएससी ही मेरे पास अकेला ऑप्शन है, क्या सिर्फ यूपीएससी पे ही फोकस करना मेरे लिए काफी है, इनफ है? मैं अगर मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ तो क्या ये गारंटी कि मैं लाइफ में, ये नहीं कह रहा हूँ मैं सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरी लाइफ अच्छी गुजरेगी? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। आप हमेशा सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ चलो। सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या होता है वो? सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या होता है बच्चा, बताओ क्या होता है सेकंड बेस्ट ऑप्शन? सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है कि यदि मेरा ये पेपर नहीं निकला, यूपीएससी नहीं निकला, तो क्या इसके अलावा कुछ और मेरी जिंदगी में बचा है? क्या नहीं है? या फिर मैं 30-35 साल की उम्र के बाद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रगल करने की एक उम्र होती है। हाँ, स्ट्रगल बहुत अच्छा होता है, हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में, हमेशा कोशिश करना, मतलब स्ट्रगल का मतलब ये नहीं गरीबी। मुकेश अंबानी आज भी स्ट्रगल कर रहा है। मेरी मेरी नजर में हर वो इंसान स्ट्रगल करता है जो कमाने की, जिसको धुन है। मतलब अभी लग रहा है पढ़ाई, आफ्टर सम टाइम आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सिर्फ कमाना, घर परिवार चलाना है आपको आगे चल के, मतलब आप कोई भी हो, मेल फीमेल डजंट मैटर। आज आज हर कोई समांतर है,
एक अब माना कि जेंट्स कमा रहे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं मानते हैं। फीमेल भी है, वो भी अर्न करती है, इवन मेल से ज्यादा, अपने हस्बैंड से ज्यादा वाइफ अर्न करती है। तो ये तो दिमाग से निकाल देना कि भैया मेल फीमेल वाली बात है। आप कोई भी हो, अगर आपको जीवन यापन करना है, आपको घर चलाना है, आपको अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो उसके लिए कमाना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। हाउ मच यू अर्न एट द एट दैट योर एज, आप जिस उम्र की बात कर रहे हो, ठीक है, तब कितना कमाओगे। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन लेके चलना ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप कौन हो। आप एक सिविल सर्वेंट हो, आप एक ऑफिसर हो, आप कस्टम ऑफिसर हो, या आप टैक्स ऑफिसर हो, या आप टीचर हो, या एक आप बैंक पी हो, आप कोई भी हो, आप अपनी जिंदगी को कैसे चला रहे हो, तो आप हमेशा सेकंड बेस्ट ऑप्शन लेकर चलो। अब आप सोचोगे, पूछोगे कि सर सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या होता है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है कि यदि मेरे ये नहीं निकला तो मैं कुछ और कर लूं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन तो करी है, आप दोस्तों मास्टर्स भी करो। मास्टर्स करने का मतलब क्या हो जाता है, मास्टर्स ना आपको सिक्योरिटी दे देती है, एक तरह का फिल्टरेशन हो जाता है, एक तरह का फिल्टरेशन हो जाता है कि हाँ, भीड़ में से आप कुछ थोड़े से लोग हो गए, क्योंकि हर कोई मास्टर नहीं करता। अभी तक तो ये ट्रेंड चल रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद सीधा इन पे लग जाते हैं। अब ये करते रहो, ज्यादा दिल कर रहा है डिस्टेंस लर्निंग से कर लो। उसके बाद में आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन है। आप यूजीसी नेट निकालो और उसके बाद में आप टीचिंग कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आपको तो नहीं सर टीचिंग नहीं करनी, यदि आप जब आप मास्टर कर लोगे ना, तो और सब बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, ठीक है। अब मास्टर्स जरूर जरूर करो, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करो, ठीक है। ये सेकंड बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज। इंग्लिश इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हो। ये प्रोफेशनल है, ये पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, इनमें मेन टाइम नहीं जाता आपका, ठीक है। तो आप कोशिश यही करो कि आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन लेकर चलो। ये हमारी जिंदगी का एक जो है की सक्सेस होती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, राइट। तो एक छोटा सा डिस्कशन था, और मिलेंगे आपके साथ में न्यू न्यू सेशन के साथ में। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।